नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। उसके यहाँ कितने राशि पकड़ी गई, कितने सोने की सिल्ले पकड़े गए, कितने और आप सबको पुनः चांदी की सिल्ले और मेरी तरफ सोने की से बिस्किट पकड़े गए, वो तो सबको पता है। भूपेंद्र चंद्राकर के यहाँ कितना पकड़ा गया। लेकिन हाल ही में दुर्ग में देखा गया कि भाजपा नेता के यहाँ ईडी का रेड पड़ा है। महिला के साथ मारपीट हो रही है, सहली ज्वेलर का मुद्दा आप लोगों की नजर में नहीं आया कि ये खबर, क्योंकि भूपेश बघेल जी से भी पूछा गया तो बोले कि मुझे पता ही नहीं। इस वक्त मैं दुर्ग के राजीव भवन में मौजूद हूँ और यहाँ सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बोरेबासी दिवस मनाए। जहाँ एक मजदूर बासी खाकर अपने दिन की शुरुआत करता है, वहीं आज बोरेबासी दिवस मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी भैया, किस प्रकार से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का सम्मान करते आई है। छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है किसान कृषि आधारित प्रदेश है। यहाँ बहुत सारी संस्थान लगी हुई है जहाँ मजदूर काम करते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। मनरेगा के मजदूरों का, किसानी करने वाले मजदूरों का, उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का कांग्रेस पार्टी सदैव सम्मान करते आई है। 1 मई को हम लोग आज से नहीं कई वर्षों से मजदूरों की स्थिति को कैसे देखते हैं? मजदूर कोड भी कई लागू हुए, श्रम कोड लागू हुए हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है केंद्र में, खासकर इन 12-13 सालों में मजदूर बहुत ही व्यथित है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। उद्योगों की संख्या बढ़नी चाहिए, उद्योगों की संख्या घटती जा रही है। उद्योग में मजदूर को निकाला जा रहा है। यह नीति बनानी चाहिए कि मजदूर जो एक बार वहाँ काम कर रहा है उसको निकालने के बजाय उसको रखा जाए और मशीन अपना काम करेगी, लेकिन मजदूरों को भी बेदखल न किया जाए। आप लोगों के द्वारा लगातार कहा जाता है कि जो केंद्रीय एजेंसी है उसका दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन हाल ही में दुर्ग में देखा गया कि भाजपा नेता के यहाँ ईडी का रेड पड़ा है। क्या बोलेंगे? अब वो किस आधार पे क्या किए हैं उसको तो वही लोग बताएंगे। दुर्ग का एक ज्वलंत मुद्दा है, एक महिला के साथ मारपीट हो रही है, सहली ज्वेलर का मुद्दा आप लोगों की नजर में नहीं आया कि ये खबर, क्योंकि भूपेश बघेल जी से भी पूछा गया तो बोले कि मुझे पता ही नहीं। तमाम सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। मेरी जानकारी में भी यह मुद्दा आज आप ला रहे हैं, इसलिए मैं उसको कहने में असमर्थ हूँ। आवाज उठाएंगे कि नहीं कांग्रेसी? हमारे पास पीड़िता या पीड़ित कोई भी आए तो आवाज जरूर। एक तरफ भूपेश बघेल जी का जो एआई वीडियो था उस पर आप लोगों ने संज्ञान लिया, महिला आयोग ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हो गया। इधर एक महिला की भी बात है, तो फिर आप लोग आगे क्यों नहीं आ रहे? मैं बताया ना, हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके पास अपनी बात रखें, निश्चित रूप से आगे आएंगे। तो दुर्ग का ज्वलंत मुद्दा यही है, महिला के साथ जो मारपीट हुई है सहली ज्वेलर का, उस पर भूपेश बघेल से जब सवाल किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके संज्ञान में ये बात नहीं है। वहीं चतुर्भुज राठी के यहाँ जो ईडी की रेड पड़ी है उस पर भी उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ईडी को ये जो कार्रवाई ईडी ने की है ये सिर्फ एक दिखावा कार्रवाई है। बताया क्यों नहीं जा रहा है कि भाजपा नेताओं के यहाँ जो रेड पड़ी है उसमें क्या कुछ मिल रहा है। आगे पूरी खबर देखिए किस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया है। सारी चीजें आपको बाइट के माध्यम से देखने को मिलेगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। उसकी सबको बधाई, शुभकामना। छत्तीसगढ़ में हम लोग बोरेबासी दिवस के रूप में 1 मई को मनाते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये किसानों के, मजदूरों के मुख्य भोजन है और खासकर गर्मी के दिन में बोरेबासी हर परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लाभदायक। और डॉक्टर बघेल ने कहा भी था, फांसी के गुण कहूँ कहाँ तक, इसे न टालो हाँसी में, गजब विटामिन भरे हुए छत्तीसगढ़ के बासी में। अब ये इसमें क्या करते हैं बताइए? सुशासन त्योहार है, हमने त्योहार देखा हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली है, तीजा है, पोरा है ना, और कमर छठ है, दीपावली है, होली है, सिरसिरा पुन्नी है, ये हमारे सब त्योहार हैं। उसमें सब में दीपावली में दिया जलाते हैं, होली में गुलाल खेलते हैं। ये सुशासन में क्या करते हैं? पठान में शराब पट्टी खोलते हैं, ये सुशासन है।
बिजली नहीं मिल रहा है, ये सुशासन है। गली गली में शराब बह रहा है, ये सुशासन है। भ्रष्टाचार के आकांड में डूबी सरकार, कोई विभाग में बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है, ये सुशासन है। मई महीना में लग गया, किसी किसानों की एक बोरी खाद नहीं मिला डीएपी यूरिया का, क्या यही सुशासन है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों रोक के बैठे हैं? मनरेगा बंद है, बताइए कहीं भी मनरेगा चल रहा हो तो पूरे प्रदेश में बता दे, इस बात का सुशासन है। मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, किसानों को काम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये क्या सुशासन है? तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से जो भाई बहन न्यूज देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम जोहार, और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पे सबको बधाई। ये पिछले क्या है, आप पहली बार बता रही हैं, तो वो पुलिस से बोरेबासी जिम्मेदारी है नाम से मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पे ये क्या बात किया है, जा रहा है। अन्याय किसी के साथ और नहीं होना मेरी चाहिए। टीम जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की टीम है जो इस आयोजन को करती आ रही है, और बोरेबासी दिवस से रोक रहा है, आज शर्म आ रही है उनको बासी खाने में, हमारी टीम ठीक है। राजीव भवन दुर्ग से ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी, क्या? कांग्रेस के नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के सारे नेता सदैव ऐसा मजदूर है, भाइयों के साथ, किसान अजय भाइयों के चंद्राकर साथ, के भाई के यहाँ पड़ा, आदिवासी भाई बहनों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, और अभनपुर में उनके हमेशा गांधी साथ रहे, परिवार साथ उसके यहाँ रहेंगे। पड़ा, इसी उसके यहाँ इस कितने आयोजन का राशि यही पकड़ी उद्देश्य गई, है कि हम कितने ये सोने संदेश के दे सिल्ले पाएं। पकड़े गए, कितने और चांदी आप के, सबको पुनः चांदी की मजदूर सिल्ले दिवस और की मेरी तरफ सोने से की बिस्किट पकड़े गए, वो तो सबको पता है। भूपेन्द्र चंद्राकर के यहाँ कितना पकड़ा गया बताएंगे? किराठी जी यहाँ कितना पकड़ा गया बताएंगे? ये केवल दिखावा है। मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो आपके माध्यम से न्यूज देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और बोरेबासी हमारी छत्तीसगढ़ की हमेशा से पहचान रही है। बोरेबासी ये नहीं है कि सिर्फ मजदूर वर्ग का खाना है, बोरेबासी हर कोई खाता है, चाहे भले वो दाऊ हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर कोई बोरेबासी खा के बड़ा हुआ है। तो जो असली छत्तीसगढ़िया आदमी है वो बोरेबासी का महत्व जानता है। बोरेबासी खाने का ये कोई भोग का आयोजन नहीं है, ये एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंबलिज्म है। प्रतीकात्मक रूप से हम ये बताना चाह रहे हैं हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को, किसान भाइयों को, कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक सदस्य, कांग्रेस पार्टी का हर एक परिवारजन हमेशा सदैव मजदूरों के साथ रहा है, मजदूरों के साथ खड़ा रहा है और हमेशा ही रहेगा। इस प्रदेश में जहाँ की आज सरकार जंगलें बेच रही है, जमीन बेच रही है, बड़े बड़े सेठों को लेके आ रही है, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, आज के दिन में मजदूरों की आवाज को सुनने के लिए, आवाज को रखने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए आज ज्यादा जरूरी है कि ऐसे आयोजन होते रहें। और बाकी ज्यादा ना कुछ कहते हुए फिर से पुनः बधाई देना चाहता हूँ मजदूर दिवस की आप सबको। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।